बहुत ही पवित्र पावन है, लेकिन विशेष बात तो ये है कि आज कथाएं बहुत हैं, सुनाना कहाँ से है, ये मेन बात है। अभी कथाएं बहुत बाकी हैं, बहुत सारी कथाएं रह गई हैं, लेकिन आज हमें कौन सी कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा, ये जरूरी है। कौन सी कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा? बोले हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी अगर शुरू से कथा को सुनाने लगूंगा, जो कथाएं रह गई हैं, तो शायद आपको एक भी कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए आज जो विशेष कथा का क्रम है वो समझो। आज सुदामा चरित्र की कथा सुनने का सौभाग्य है आपका, जिसमें भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी की कथा भी संपन्न करनी है। क्योंकि रुक्मणी जी की कथा मैं इसलिए सुनाऊंगा क्योंकि वो मेरी कमाई का मैटर है। अगर मैं रुक्मणी जी की कथा सुना के आपसे तिलक नहीं करवाऊंगा तो तुम दोगे नहीं कुछ, इसलिए वो जरूरी है। लेकिन आज का जो विशेष है वो ये है कि सुदामा चरित्र, वो आपको और हमको दिल से सुनना है। सुदामा जी के बारे में हमें बहुत सारी जनरल नॉलेज प्राप्त करनी है। पहली जनरल नॉलेज ध्यान से सुन लेना, युवा बच्चों के लिए बात है ये, कि सुदामा भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। मित्र समझते हो? लाइक यू दोस्त। कौन है तेरा? ये मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। काय के लिए दोस्त बनाए? ये मेरी सारी बात मानता है ना, इसलिए। तेरी सारी बात मानता है इसलिए तेरा दोस्त है, फ्रेंड। अब ये कैसे फ्रेंड है, ये कैसे दोस्त है कि सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, और भगवान श्री कृष्ण को ये भी नहीं पता कि मेरा मित्र कैसे रह रहा है, फिर ये कैसे मित्र हैं, कैसी मित्रता है। आखिर जिस समय वो मित्र बने थे, तो जब एक साथ वो रहे, तो ऐसी कौन सी गलती करी सुदामा जी ने जो कभी फ्रेंड को नहीं करनी चाहिए, मित्र को नहीं करनी चाहिए, दोस्त के प्रति भावना रखनी चाहिए ना। आखिर दोस्त हमसे नाराज क्यों हुआ, गलती क्या करी हमने? ये मंथन जरूरी है ना, सोच जरूरी है ना। जिससे हम दोस्ती कर रहे हैं, जो दोस्ती के लायक है या नहीं है, फिर भगवान ने सुदामा को छोड़ा क्यों, ऐसी क्या गलती करी? आज आप और हम ये जानेंगे, और थोड़ा मन से बैठेंगे तो आपकी समझ में भी आएगा। देखो, सुदामा ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, और भगवान श्री कृष्ण ने बोले क्षत्रिय खानदान में जन्म लिया, यादव कुल में जन्म लिया उन्होंने। अब यादव कुल की मित्रता ब्राह्मण कुल से हो रही है, क्यों? बोले वैसे भी ब्राह्मण को पूजनीय माना गया, बड़ा माना गया है। सभी बिरादरी के लोग, सभी कुल के लोग ब्राह्मण को बड़ा मानते हैं। तो भगवान ने भी सोचा कि भाई ब्राह्मण कुल का बालक है, अगर मैं अपना मित्र बनाऊंगा तो समय समय से मैं इसकी हेल्प कर सकता हूं। मित्र बनाया किस लिए जाता है, दोस्त बनाया किस लिए जाता है? दोस्त बनाया इसलिए जाता है वो समय समय से हमारे मन की करे, हमारी हेल्प करे। और कभी कभी तो बहुत घनिष्ठ प्रेम होता है, बहुत घनिष्ठ प्रेम। उसके बिना रोटी अच्छी नहीं लगती, उसके बिना मम्मी अच्छी नहीं लगती, उसके बिना पापा अच्छे नहीं लगते, उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वही वो दिखाई देता है, सपने में वो दिखाई देता है, रोटी में वो दिखाई देता है, बॉसियों को तो किताब में वही दिखाई देता है। लाइफ खराब होने का समय होता है। लेकिन इसमें एक बहुत विशेष बात है, जिसको हम इतना चाहते हैं, आखिरी में ऐसी कौन सी बात हो जाती है जो कभी कभी हम उसे आई हेट यू बोलते हैं। राधे, आई हेट यू बोलते हैं, ऐसी कौन सी बात हो जाती है? तो ये बात सच में युवा बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है कि आखिर भगवान ने मित्र के नाम पर ये कौन सी लीला करी थी, कैसा मित्र हमें बनाना चाहिए और कैसा मित्र हमें नहीं बनाना चाहिए। ये आपके और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। देखो, जिस समय मेरी आयु शुरू हुई थी ना, मेरी अपनी, तो जब मैंने जन्म लिया
तो पहला दुर्भाग्य कि माता पिता 3-3.5 साल की उम्र में छोड़ के चले गए। पड़ोस में छत्री खानदान रहता था। गांव के कहने वालों ने, सबने गांव वालों ने कहा ब्राह्मण का बालक है, कौन पालेगा, अनाथ आश्रम में क्यों भेजते हो, ब्राह्मण है यहीं पाल लो। तो छत्री खानदान में परवरिश हुई। छत्री खानदान में कुछ वैसी चीजों को भी यूज किया जाता है जो व्यास गद्दी से नहीं बोलते हैं, अन्य प्रकार की चीजों को। लेकिन उन चीजों से भी बचते हुए 3.5 साल के बच्चे ने उन सब चीजों से बचते हुए अपने कुल को चलाया और यहां तक पहुंचा। ऐसी बात नहीं है कि हमारी लाइफ जिंदगी में या फिर आप लोगों की लाइफ जिंदगी में 15 साल के बाद 30 साल की उम्र तक ऐसे ऐसे मौके आते हैं कि उन्हीं मौकों पे हम बन जाते हैं और उन्हीं मौकों पर हम लोग सदा के लिए बिगड़ जाते हैं। राधे, सदा के लिए बिगड़ जाते हैं। संगत बहुत बड़ी चीज है। मेरी माता ने हमेशा संगत कराई अच्छे लोगों की। कहीं भी जाती थी तो जहां उनकी समझ में आता था वहां वो कहती थी ये तेरे लायक है, इनकी संगत कर। साधुओं के साथ छोड़ना, ब्राह्मणों के साथ छोड़ना और ये समझाना कि लाइफ जिंदगी है, यही बनना यही बिगड़ना है। और आप लोग सोच रहे होंगे मंच से कहना बहुत आसान है, बहुत कहना आसान है, जो भी मंच पर बैठ जाता है कुछ भी कह सकता है, लेकिन इसे समझना बहुत मुश्किल है। 15 साल की 14 साल की मेरी उम्र थी। 14-15 साल की उम्र में मुझे एक गाना मिला और उस गाने के अंदर 80 लड़कियां काम कर रही थी, साथ में 80 लड़की। उम्र कितनी थी? 14-15 साल। डायरेक्टर ने 80 कन्याओं के साथ काम दिया था। वो एक भजन था, इंटरनेट से निकाल के देख लेना, माखन वाली मोल बता दे, अपना माखन मोही चका दे। ये एक आया था, पानी वाली पानी पिला दे, उस समय की बात है। उस समय हमारा ये कैरियर शुरू हुआ था। इतने सारे बच्चों के साथ काम करने के बाद भी सिर्फ माता पिता ने या गुरुओं ने या डायरेक्टर ने एक ही बात सिखाई थी, बेटा यही तेरे बनने की उम्र है और यही तेरे बिगड़ने की उम्र है। राधे, यही तेरे बिगड़ने की उम्र है। समय पर बहुत सारे लोग अच्छे मिलते हैं, समय पर बहुत सारे लोग बुरे मिलते हैं, लेकिन हमें अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में तो फिर आगे पूरी जिंदगी तो कुछ नहीं कर पाते। 15 साल की उम्र शुरू होती है, 30 साल की उम्र में उम्र खत्म हो जाती है। उसके बाद तो कोई हमारी नहीं सुनता। कौन सुनता? हमारी पत्नी हमारी नहीं सुनती, पति हमारा नहीं सुनता, माँ हमारी नहीं सुनती, बेटा हमारा नहीं सुनता, परिवार वाले कोई भी हमारी नहीं सुनता। लेकिन ये उम्र हमारी ऐसी होती है कि इसमें हम बन भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं। और इसी उम्र में सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से मित्रता की। कहाँ की? गुरुकुल में। गुरुकुल में सुदामा जी भी हैं और भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। पहले सुदामा जी पहुंच गए थे वहां, अब भगवान श्री कृष्ण का आने का समय हुआ तो गुरुजी ने बुलाया सुदामा जी को। सुदामा ब्राह्मण बोले, हाँ जी महाराज। बोले, आज तुम्हें पता है हमारे इस आश्रम पवित्र होने वाला है। पवित्र मतलब? गुरुजी आज से पहले पवित्र नहीं था। बोले, था तो पवित्र, लेकिन आज कोई बड़ा आने वाला है। यहाँ बड़ा बड़ा मतलब? बोले, ये समझ लो आज हमारे यहाँ विष्णु भगवान आने वाले हैं। विष्णु भगवान? बोले, हाँ। सुदामा, विष्णु भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लिया है और वो नंदगांव में रह रहे हैं और इस समय उनकी पढ़ाई का टाइम हुआ है और वो गुरुकुल में आ रहे हैं हमसे पढ़ने के लिए। अरे तुम्हारा भी सौभाग्य, मेरा भी सौभाग्य है, लेकिन थोड़ा उनका ध्यान रखना। बोले, गुरुजी, अगर जगत पिता परमेश्वर भगवान विष्णु हमारे आश्रम में आ रहे हैं तो आप चिंता मत करो, ये ब्राह्मण उनका पूरा ख्याल रखेगा। राधे, ये ब्राह्मण उनका पूरा ख्याल रखेगा, आप चिंता मत करो। जब जगत पिता परमेश्वर आ रहे हैं, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो गुरुजी ने सुदामा से कहा, ब्राह्मण देव? बोले, हाँ महाराज, ये वही है।
बोले हाँ महाराज, इनके चेहरे से भी लगता है ये बहुत बड़े घराने के हैं। बोले नंद के लाला हैं, और जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, ये वही हैं। हर किसी के सामने हर तारीफ नहीं की जाती, हर बात हर किसी के सामने नहीं कही जाती। जो मैंने तुमसे पहले गुप्त में बताया था ना, ये वही है। बोले सच में जो गुरुजी आपने कल मुझे बताया था? बोले हाँ, ये वही है, ये नंद के लाला हैं, जसोदा मैया के लाला हैं। थोड़ा इनका ख्याल रखना। जाओ अपने गेस्ट रूम में लेकर जाओ, अपने कमरे में लेके जाओ, अपनी झोपड़ी में लेके जाओ, और उसके बाद हम इनके रहने का स्थान बना देंगे। कुछ समय आपके साथ रहेंगे। बोले ठीक है गुरुजी। सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, आओ प्रभु आइए, मेरी कुटिया में चलते हैं। तो जब प्रभु कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को पहली बार गौर से देखा। क्योंकि देखो, एक लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेज भाषा ही अपनों से दूर करती है, और ये लैंग्वेज भाषा ही अपनों के नजदीक लाती है, अटैचमेंट बढ़ाती है। ये लैंग्वेज भाषा ही, अगर ये भाषा हमारी अच्छी है तो जो हमारे दूर के हैं वो भी हमारे अपने हैं, और लैंग्वेज अच्छी नहीं है, भाषा अच्छी नहीं है, तो हमारे अपने भी हमसे दूर हैं। पता है क्या बोला? आइए प्रभु मेरे साथ चलिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, अरे लैंग्वेज बहुत अच्छी बोलता है, भाषा बहुत अच्छी बोलता है। ये यहाँ इस समय के हिसाब से जो जितने दिन मैं गुरुकुल में रहूंगा, इस समय इसका मित्र बन के रहूंगा, मैं इसके साथ दोस्ती करने के लायक है मेरे। पहले विचार कर लिया भगवान ने। जैसे सुदामा जी गए तो अपनी झोपड़ी के आगे जाके खड़े हुए, बोले आइए महाराज, मोस्ट वेलकम माई कुटिया। बोले सुदामा जी आप पढ़े लिखे हो? बोले नहीं, मैं थोड़ा गरीब घर से हूँ, समय के हिसाब से मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, लेकिन फिर भी थोड़ा बोल लेता हूँ। अच्छा ठीक है, आओ। अंदर गए। अंदर जाके सुदामा जी ने अपने घड़े में से पानी निकाला और भगवान श्री कृष्ण को पहली बार जल दिया। हम लोग भी, हमारे घर भी कोई अतिथि आता है, आप लोगों को क्या कोई अतिथि आता है तो आप सबसे पहले जल से ही स्वागत करते हैं, पानी से ही स्वागत करते हैं, और उसके बाद पूछते हैं ठंडा लाऊं, गरम लाऊं, डंडा लाऊं? नहीं, डंडा क्यों लाऊं? अब जैसा होगा वैसा ही भाषा तो जैसे तो देना पड़ेगा। अब डंडा, अब कोई लड़का चला रहा तो उसके लिए तो डंडा ही लाना पड़ता है ना। तो क्या बोलोगे? जोर से बोलोगे, प्रेम से बोलोगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन सुदामा जी ब्राह्मण देव ने अपने मटके से शीतल जल निकाला, ठंडा जल निकाला, भगवान श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब उस जल को ग्रहण किया तो सुदामा से कहा, ब्राह्मण देव एक बात बोलूं? बोले हाँ महाराज बोलो ना। अभी मित्र नहीं कहा है, एक दूसरे ने अभी एक दूसरे को मित्र नहीं कहा है, अभी एक दूसरे की भाषा अलग है। वो ब्राह्मण देव कह रहे हैं और वो महाराज कह रहे हैं। ध्यान से सुनना जरा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देव आपके घड़े में पवित्रता बहुत है। पवित्रता मतलब? बोले इतनी गर्मी में इतना शीतल जल, इतना ठंडा जल, ऐसा जल तो मेरी मैया के घड़े में मिला बस, या फिर आपके घड़े में मिला। इतना पवित्र पावन शीतल जल नहीं मिला, शुद्धता। बोले महाराज मुझे बता रखा है कि कच्चे घड़े में अगर कोई झूठा बर्तन डाल दिया जाए तो फिर उसका जल ठंडा नहीं होता राधे, वो शीतल नहीं होता, वो फिर किसी काम का नहीं रहता। इसलिए मैंने उसको झूठा नहीं किया है ना। अच्छा आप बहुत अच्छे हो, आप हमारे मित्र बनोगे? मित्र? बोले हे भैया तेईसु लाला, हम तुझे अपना मित्र नहीं बना सकते। क्यों ब्राह्मण देव, मेरे में कोई कमी है? बोले बात कमी की नहीं होती, तो बात हैसियत की होती है ना। हैसियत मतलब तुम राजा हो, इतने बड़े हो, और मेरी हैसियत कहाँ जो मैं आपसे दोस्ती कर सकूं, मित्रता कर सकूं? आप मेरे लायक नहीं हो।
या ये समझ लो मैं आपके लायक नहीं हूं। बोले आप कैसी बात करते हो ब्राह्मण देव? बोले नहीं भैया, सत्य बात यही है कि दोस्ती मित्रता अपने बराबर वालों में की जाती है। राधे, अपने बराबर वालों में की जाती है। बोले बराबर वालों में मतलब? बोले भैया मित्र का मतलब पता है क्या होता है? तुम तो वैसे सब जानते हो, कन्हैया हो, गुरुजी ने आपके बारे में मुझे बताया था, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो इस ब्राह्मण से ही कहलवाना तो सुन लो ध्यान से। कन्हैया, मित्रता अपने बराबर वालों में की जाती है। मित्रता अपनी हैसियत देख के की जाती है। अगर हम अपनों से बड़ों को मित्र बनाएंगे ना, जो हमसे रईस हो, वो हमसे बड़ा हो रुपए में, पैसे में, खानदान में, घर में, जमीन में, जायदाद में, तो अगर हम उसे मित्र बनाएंगे ना तो फिर हम उसके लायक नहीं है, उसके नौकर बनने के लायक हैं हम, उसके मित्र बनने के लायक नहीं है। इसलिए आप मुझे अपना नौकर समझो। जो भी आप मुझे आदेश दोगे अपने बुद्धि विवेक से गुरुजी से कहकर मैं वो आपके लिए अरेंज करा सकता हूँ, मैं आपको वो लाके दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मित्र नहीं बनाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं। बोले वारे वाह ब्राह्मण देव वाह, मित्र नहीं बनाएगा? अरे हम आपको अपना मित्र बनाने के लिए तैयार है ना। बोले ठीक है, आप अपना मित्र, आप मुझे अपना मित्र मानो, लेकिन मैं तुम्हें अपना मित्र नहीं मानूंगा। मतलब एक हाथ से ताली कैसे बजेगी? बोले मुझे नहीं पता तुम एक हाथ से ताली कैसे बजाओगे, लेकिन मैं तुम्हें अपना मित्र नहीं मानूंगा। आप अपने मन से आप मुझे मित्र मानना चाहते हो, मानो। बोले सुदामा जी, मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जो आप मुझे अपना मित्र मानोगे? बोले कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई, मैं आपका मित्र कैसे बन सकता हूं? देखो तुम राजकुमार हो, नंद के लाला हो, जैसा अगर गुरुजी ने बताया, अगर ये सत्य है तो आप भगवान विष्णु भी हो, और मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं, एक गरीब ब्राह्मण हूं, और आप कभी अगर मुझसे कोई डिमांड करेंगे तो मैं आपकी वो डिमांड पूरी नहीं कर सकता। सभी माता बहनों का उधर ही ध्यान है, कौन कौन सी साड़ी पहन के आ रही है। मैं सच में अगर आपने कभी कोई डिमांड कर दी तो मैं आपकी डिमांड कैसे पूरी करूंगा? कैसे हो सकता है? इसलिए आप प्लीज ध्यान रखें ना थोड़ा, और मैं आपकी मित्र नहीं बन सकता। अच्छा चलो ठीक है, आज हम आपको एक वचन दे दें तब तो मित्र बनाओगे। बोले वचन मतलब? बोले आज के बाद मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं कि मैं तुम्हारी एक आध गलती भी क्षमा कर दूंगा, और मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मतलब ये है कि जब भी देने का मौका आएगा तो मैं आपको दूंगा। मित्रता मैं अपनी तरफ से निभाऊंगा। मैं आपसे कभी कोई डिमांड नहीं करूंगा, कभी मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं करूंगा, कभी मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। तब तो मुझे अपना मित्र बना लो। सुदामा जी बोले हाँ भैया, ये ठीक रहेगा। अगर आप मुझसे कभी कुछ जब मांगोगे ही नहीं और ऐसी कोई डिमांड रखोगे ही नहीं, तो फिर तो मेरा ही फायदा है ना। और अगर मेरा फायदा है तुम्हें मित्र बनाने में तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देख लेना मित्र, मुझसे कभी कोई आशा मत रखना, मुझसे कभी कुछ मांगना नहीं। बोले नहीं, मैं संकल्प लेता हूं, उल्टा मैं एक आध दो गलती तुम्हारी क्षमा भी कर दूंगा। उल्टा मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी गलतियों को क्षमा कर दिया जाए। बोले ये बात है? बोले हाँ। बोले ठीक है, चिंता मत करो, जाने दो, रास्ते से जाने दो। कथा सुनने आई होगी, पूरा पंडाल घेर के बैठ गई हो तुम भी तो कथा सुनने आई होगी। ये सब आते हैं कथा सुनने, कथा का यही असली उद्देश्य होता है। हम लोग तो ये सोचते हैं कि हम ही आए बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन के कथा सुनने,
वो भी बेचारी बढ़िया ही साड़ी पहन के आई थी, है ना, वो भी कथा सुनने आई थी, और बस ये रास्ता चेंज कर दिया उसने, या फिर किसी के खानदान की होगी तो उसे हेलो हाय करने जा रही थी। हेलो हाय समझते हो? ये बामनी बोलते हैं इसको, श्याम की बहन होती है ये, बामनी बोलते हैं। तो क्या पता किसी के खानदान की उसे हेलो हाय करने जा रही हो, तुम देख के डर गए हो, तुम उधर देख ही क्यों रहे हो? एक सच्ची बात बता रहा हूं, देखो दिल से सुनना, बिल्कुल सच्ची बात। श्री शांति दूत देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के मंदिर का उद्घाटन था, उद्घाटन। बहुत बड़ा कमल मंदिर बनाया उन्होंने, नेट से देखना, 125 कमरे, हॉल, और प्रियकांत जी का बहुत अच्छा मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर। तो जब उनका उद्घाटन का समय आया तो आसपास के सारी खेती किराए पे ली गई, लोगों को ठहराने के लिए, व्यवस्था करने के लिए। तो वहां जब जंगल था, खेती थी वो, अब उसमें टेंट लगा दिया, गद्दे बिछा दिए, रजाई बिछा दी, कूलर लगा दिए, छोटे छोटे कमरे वगैरह, सारी व्यवस्थाएं कर दी। लोग देश विदेश से लोग आए। मथुरा वृंदावन में नेट के माध्यम से भी बताया, बहुत लोगों ने बताया कि इससे पहले इतनी भीड़ कभी नहीं आई। बहुत सारे लोग रहे कथाकार, लेकिन इससे इतनी भीड़ कभी नहीं आई, इतनी भीड़ संभाली नहीं गई। जो मेन बात है वो बता रहा हूं। 11 दिन तक लोग वहां रुके, 7-8 दिन की कथा हुई, प्रियकांत जी का उत्सव मनाया गया, उनका पूरा व्यवस्था की गई, मूर्ति बिठाई गई, उनका जन्मदिन पूरा उत्सव मनाया गया। 11-12 दिन के बाद जब पब्लिक गई तो उस समय उस टेंट में सेवा के लिए हम भी थे, टेंट को रखवाना, संभलवाना, सेटिंग करवाना, बहुत सारे काम गुरुजनों ने दे रखे थे उस समय के हिसाब से, तो उस टेंट में ही थे हम। तो ठाकुर जी गवाह है, साक्षी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, व्यास मंच पर बैठा हूं। उस टाइम का टेंट वाले लोग, सब लोग गवाह थे, बहुत सारे लोग हम सेवा में थे। पब्लिक चली गई टेंटों को खाली करके, उन जगहों को खाली करके, और जब हम गद्दे को उठाने लगे तो वहां सांप निकले, उन्हीं गद्दों के ऊपर वो सो रहे, उन्हीं में वो नीचे सांप सो रहे, और 1-2 गद्दे में नहीं, बहुत सारी जगह बहुत सारे सांप निकले। तब जाके गुरुजी ने सपेरों को बुलवाया गया। पहले ऑलरेडी सपेरे तो पहले से ही लगा रखे थे, लेकिन फिर और सारों को बुलवाया गया, तब वहां से बहुत सारे सांपों को पकड़वाया गया, वहां से बहुत सारे। अब देखो, सोने वाला उसी के ऊपर सो रहा है और सांप भी नीचे सो रहा है, और किसी को कोई नुकसान नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को दर्शन तक नहीं हुए। कब वो कथा पंडाल में जाते थे, कब वो आते थे, बस साफ सफाई वाले कहाँ सफाई कर पाते थे, इतनी पब्लिक आई हुई थी, इतनी भीड़ आई हुई थी। हम लोग भी आलसी हो गए थे, आलसी क्या, 24 घंटे की ड्यूटी लगा दी, दिन में भी करो, ये भी करो, तो हम लोग भी इधर छुप के सो जाते थे, दुबक के सो जाते थे, तो उस टाइम नहीं कर पाते थे साफ सफाई। तो ये हकीकत है कि ये देवता होते हैं, किसी भी रूप में आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। आपको इनके दर्शन हो गए, बस इनके लिए एक बात कह दो, हे प्रभु हमें हर रूप में दर्शन देना, पन्नाग रूप में दर्शन मत देना, हम लोग डर जाते हैं, हम लोग डरपोक हैं। तो क्या बोलोगे? जोर से बोलोगे, हर रूप में दर्शन दो, लेकिन कुछ रूप तुम्हारे डरावने रूप में दर्शन मत दो। जैसे कि कोई पति नहीं चाहता, कोई भी पति नहीं चाहता कि मेरी पत्नी काली माता बने, गुस्से वाली माता बने, कोई नहीं चाहता। इस रूप के दर्शन तो कोई पति नहीं करना चाहता। और हमारी कलयुग की पत्नियां, कोई पत्नी नहीं चाहती कि मेरा पति भैरव बने, भैरव कोई नहीं चाहती, मदिरा पिए भैरव बने। तो ये कुछ चीजें हैं कि उन रूप के दर्शन हम लोग भी नहीं करना चाहते। हम मानव हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कथा संपन्न हो रही है, आप आए हो अनेकों प्रकार के रूप में, लेकिन प्लीज जनता को दर्शन ना दें और हमें दर्शन ना दें, और मन से कथा को सुने और अपने जीवन को धन्य करें। तो क्या बोलोगे? जोर से बोलोगे, प्रेम से बोलोगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन, सुदामा चरित्र की कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण ने से कहा, ठीक है भैया, अब हम, आपने जब इतना कह दिया तो अब हम आपको अपना मित्र स्वीकार करते हैं।
लेकिन ध्यान रखना मित्र, आप हमसे कुछ मांगना नहीं। बोले नहीं मांगूंगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता पहली बार हुई, एक जल पिलाने के कारण, पानी पिलाने से। कहते हैं ना, भूखे को भोजन, प्यासे को जल पिलाना, संसार में इससे बड़ा पुण्य कोई है ही नहीं। हम लोग दशहरा के दिन पानी बांटते हैं, मीठा पानी बांटते हैं। तो इसी तरह से मित्रता दोस्ती हुई। एक दिन गुरु माता ने कहा, ये कथा का क्रम है जो सुनाना जरूरी होता है, ध्यान से सुनना, आपको पता भी चल जाएगा आने वाली कथा में कि आखिर सुदामा जी ने कौन सी गलती करी, और इसीलिए हम सुनने के लिए बैठे भी हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि चने खाने से, चने खाए गलती हो गई इसलिए भगवान ने क्षमा नहीं करा। ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। इस कथा का ये मेन उद्देश्य है, ध्यान से सुन लेना, चने खाने से नहीं। और बात है जो भगवान नाराज हुए थे, ध्यान से सुनो इस कथा को पहले पूरा, जब सुनोगे तो समझ में आएगा। एक दिन गुरु माता ने चने दिए और चने देकर कहा, सुदामा ब्राह्मण ये चने अपने पास रख लो, आधे तुम्हारे हैं और आधे कन्हैया के हैं। लकड़ी बीन कर लाओ हवन के लिए, तुम ब्राह्मण हो और तुम क्षत्रिय हो, तुम दोनों जने जाओ वनों में और यज्ञ करना है, हवन करना है। चंदन की शुद्ध शुद्ध लकड़ी लेकर आना हवन यज्ञ के लिए, दोनों जने जाओ। और अगर भूख लगे ना तो ये थोड़े चने हैं, इन्हें थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लेना रास्ते में। बोले ठीक है। तो दोनों को जब चने देने लगे तो भगवान ने कहा, सुदामा जी को ही दे दो, मैं दोनों साथ में खा लेंगे, मिल बांट के खा लेंगे। बोले ठीक है। ध्यान से सुनना, बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात आ रही है इसमें, युवा बच्चों के लिए बहुत अच्छी जनरल नॉलेज है इसमें। जैसे ही सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण एक उम्र के हिसाब से मित्र बने थे, और उस समय दोनों की उम्र वही 14-15 साल की उम्र ही मान लो, क्योंकि 11 साल 56 दिन के बाद तो भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़ ही दिया था। तो अगर उम्र का हिसाब लगाया जाएगा तो इस समय ज्यादा से ज्यादा 7, 8, 9 साल 10 साल की उम्र रही होगी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की। सुदामा जी थोड़े बड़े थे, भगवान श्री कृष्ण थोड़े छोटे थे। इस समय पे दोनों की मित्रता हुई और एक साथ जंगलों में गए। जब एक साथ जंगलों में गए तो थोड़ी बारिश आने लगी। यानी बारिश का मतलब होता है मित्र की परीक्षा लेना। कभी कभी हम मित्र के साथ अकेले फंस जाते हैं ना, तो ये मित्र की परीक्षा होती है कि ये हमारा मित्र बनने के लायक भी है कि नहीं, कि नालायक है, ये हमारा कहीं फायदा तो नहीं उठा रहा, हमें कहीं यूज तो नहीं कर रहा है। ये जरूरी है। जब हम कहीं वैसी जगह फंसते हैं तब मित्र की पहचान होती है कि हमारा मित्र है कि हमारा शत्रु है। और इस कथा का यही लीला का विशेष उद्देश्य है युवा बच्चों के लिए। समझ में आए तो ध्यान से सुन लेना। बारिश का मतलब भगवान परीक्षा लेना चाहते थे कि ब्राह्मण है, मित्र है, मैंने मित्र बना तो लिया, ये मेरे मित्र बनने के लायक है कि नहीं। पहली परीक्षा थी सुदामा जी की। सुदामा जी जब बारिश आई तो एक पेड़ पर चढ़ गए दोनों जने, एक पेड़ पर, एक वृक्ष पर चढ़ गए। सुदामा जी ऊपर चढ़ गए और भगवान श्री कृष्ण नीचे। और जैसे ही जोर से बारिश आने लगी तो धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण को आवाज आने लगी। तो भगवान ने कहा, मित्र सुदामा जी। बोले हाँ भैया मित्र, बोलो ना भैया, वो चने संभाल के रखना। ये पहचान है मित्र की कि हमारा मित्र कितना फायदा उठा सकता है हमारा। और भगवान ने सीधी सरल भाषा में समझाया, मित्र चनों का ध्यान रखना, ये चने बहुमूल्य कीमती चने हैं, ये चने गुरु माता ने दिए हैं। ये इंसान का शरीर बार बार नहीं मिलता, माता पिता एक बार ही शरीर को देते, बार बार नहीं मिलता ये शरीर, रोज रोज नहीं मिलता ये शरीर। ये गुरु माता ने चने दिए हैं, इन चनों को थोड़ा संभाल के रखना, ये हमारे भी हिस्से के हैं ना। सुदामा जी बोले हाँ भैया, क्यों चिंता करता है, मैं कोई बेईमान थोड़ी हूँ, मैं कोई लालची थोड़ी हूँ, मैं कोई भुखमरा थोड़ी हूँ जो तेरे चनों को खा लूंगा। तू अपने मित्र पे शक कर रहे हो,
नहीं, चिंता मत कर, तेरे चने तुझे मिलेंगे, जैसे हैं वैसे ही मिलेंगे। मित्र पे शंका नहीं करते। भगवान बोले नहीं नहीं, मैं शंका थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मित्र बनाओ तो मित्र कैसा होना चाहिए। राधे, मित्र कैसा होना चाहिए, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं। बोले समझाने की जरूरत नहीं है, ठंड पड़ रही है, वैसे ही बारिश हो रही है, चुपचाप बैठ जा। भगवान बैठ गए। सुदामा जी ने धीरे धीरे वो चने अपने हिस्से के खा लिए। अगर अपने हिस्से के खा लिए तो अगर 4 रोटी की भूख हो, कोई 1 रोटी खिला दे तो भूख और ज्यादा बढ़ जाती है और मन करता है और मिले, ज्यादा पाने की इच्छा रहती है। थोड़ा मिल जाए ना तो ज्यादा पाने की इच्छा रहती है इंसान की, और ये हकीकत है। अब थोड़े चने थे, भूख नहीं मिटी, मन संतुष्ट नहीं हुआ, आत्मा तृप्त नहीं हुई। और जब आत्मा तृप्त नहीं हुई तो सुदामा जी ने सोचा क्या करूं, देखा जाएगा क्या करना, ये तो राजा का बेटा है, ये तो 56 भोग खाने वाला है, क्या है सूखे भूखे चने खाएगा और जाके आश्रम में भोजन मिलेगा, भोजन कर लेगा, चलो मैं ही खा लेता हूं। तो सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के चने भी खा लिए। बहुत दिल से सुनो, एक एक शब्द को समझो इसे और मन से समझने का प्रयास करो। जैसे ही वो चने खा लिए, बारिश बंद हुई। यही तो एक लीला थी, यही तो भगवान को देखना था कि मित्र की पहचान कैसे की जाए। एकांत में जब कोई कष्ट हम पे पड़ता है तब हम मित्र से कुछ मांगने जाते हैं, तब पता चलता है हमारा मित्र है कि हमारा शत्रु है। नीचे उतर के आए, बारिश बंद। जब नीचे आए तो भगवान मुस्कुरा के बोले, मित्र देव सुदामा जी। बोले हाँ भैया बोलो मित्र। बोले बोलना क्या है, वो हमारे हिस्से के चने। चने? हाँ हाँ चने। चने? कैसे चने? अच्छा कैसे चने? ओ गुरु माता वाले चने। गुरु माता? अच्छा गुरु माता वाले चने। हाँ हाँ वही गुरु माता वाले चने। मैंने कहा नहीं था संभाल के रखना। एक गुरु माता रोज रोज कोई प्रसाद नहीं देती, माँ बाप कोई रोज रोज ये शरीर को जन्म नहीं देते। ये इंसान का शरीर रोज रोज नहीं मिलता, 84 लाख यूनी भुगतने के बाद ये मानव का शरीर मिलता है। ऐसे ही नहीं मिलता, गुरु माता का आशीर्वाद ऐसे ही नहीं मिलता। लाओ चने दो। चने? अरे भैया क्या बताऊं, कुछ मत बताओ, चने दो। कुछ मत बताओ, क्या जरूरत है बताने की, चने दो। भैया सुनता भी नहीं है तुम तो यार, सुन तो लो कम से कम। मित्र की बात मित्र को सुननी तो चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर मित्र की बात मित्र को सुननी चाहिए, ठीक है हम सुनते। बोलो। अरे भैया वो जो मैं पेड़ पे चढ़ रहा था ना। हाँ हाँ। बोले जब बारिश आ रही थी ना। बोले हाँ हाँ। बोले जब मैं पेड़ पे चढ़ रहा था ना। बोले अब बताओ तो सही क्या हुआ। बोले भैया धोती खुल गई। धोती खुल गई मतलब? बोले वो धोती में ही तो चने बन रहे थे, और जैसे ही मैं वो पेड़ पे चढ़ने लगा तो डाली में हिलक गई धोती, और जब धोती डाली में हिलक गई तो भैया वो चने धरती पे गिर गए। धरती पे गिर गए? अच्छा गिर गए, चलो यहीं ढूंढते, यहीं पड़े होंगे, चलो। अब भगवान इधर देखे उधर देखे, भगवान को सब पता है, फिर भी वो लीला कर रहे, अपने मित्र को आजमा रहे। दोस्ती करने से पहले, मित्रता करने से पहले उसे आजमाना चाहिए। डायरेक्ट जाके लाइक यू नहीं कर देना चाहिए। आई एम फ्रेंड यू, आई एम फ्रेंड यू, जाए लाइक यू, पहचाना ना कुछ, चाहे वो सती को फायदा उठा के चला जाए। भगवान ने कहा यही होंगे, यही होंगे, मैं ढूंढता हूँ, मैं ढूंढता हूँ। सुदामा क्यों ढूंढेंगे? सुदामा तो पहले खा चुके थे, सुदामा क्यों ढूंढेंगे? सुदामा तो एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ बोलेंगे, और ये हकीकत है। कभी कभी एक सच को छुपाने के लिए हम लोगों को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। राधे, 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सुदामा जी क्यों? सुदामा जी को तो पता था मैं खा चुका हूं, लेकिन सुदामा जी भगवान के आगे झूठ पे झूठ बोलते जा रहे। भगवान से कहा अरे क्या ढूंढ रहा है? क्या ढूंढ रहा है मतलब? चने ढूंढ रहा हूं, चने। अरे भैया तू तो मुझे ऐसा लगे बाबरो ही दिखे। बाबरो मतलब? अरे भैया तू का लूलू है? लूलू? क्यों मैं लूलू क्यों होने लगा?
अरे भैया तो लूलू और बाबरा ही तो है। अरे भैया जब बारिश आई थी तब चने गिरे थे ना? बोले हाँ। तो वो चने तो भैया पानी में बह के चले गए होंगे। अब इन चनों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज मिलती नहीं है उसे पाने की इच्छा हम लोग क्यों करें राधे? उसे पाने की इच्छा क्यों करें? भगवान श्री कृष्ण का ठीक है सुदामा ब्राह्मण, हम समझ गए, आपने चने खा लिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। सिस्टर एंड ब्रदर, माता बहन भाई बंधु ध्यान से सुने, भगवान ने क्या जवाब दिया। सुदामा ब्राह्मण को क्षमा कर दिया। मित्र का दायित्व बनता है पहली गलती क्षमा। अगर मित्र को आगे हमें मित्रता निभानी है, दोस्ती निभानी है, उसे फिर दोबारा लाइक यू कहने का मौका मिले, आई हेट यू कहने का मौका ना मिले, तो एक आध चांस देना पड़ता है। एक आध बार में आई हेट यू नहीं कह देते, एक आध बार तो लाइक यू कहने का मन करता रहता है। और यही सत्य भी है, ध्यान से सुनो जरा इसे। पढ़े लिखे हो आप लोग, और आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में ही समझा रहा हूं मैं इस कथा को। पहली बार गलती भगवान ने क्षमा कर दी, चलो जाओ ब्राह्मण देव, आपने मेरे हिस्से के चने खाए, मैंने आपको क्षमा कर दिया। अच्छा, ये सुदामा जी को भगवान ने क्षमा क्यों किया? ये तो भगवान का हिस्सा खाया इन्हें क्षमा करने के योग्य नहीं है, फिर क्यों क्षमा कर दिया? बोले क्षमा इसलिए कर दिया, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। और इस कथा का मेन उद्देश्य, ध्यान से सुनो, भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के सुदामा जी ने चने खाए और भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों? कारण ये है कि कलयुग में साधु संत महंत ब्राह्मण भगवान के नाम पर मांगेगा, भाट भिखारी भगवान के नाम पर मांगेगा और अपने परिवार का पेट पालन करेगा। राधे, अपने परिवार का पेट पालन करेगा या अपना पेट पालन करेगा? परिवार का नहीं तो अपना, तो अपने लिए तो खाएगा। और मांगेगा किसके लिए? बोले भगवान के लिए। अच्छा सच बताना, साधु संत महंत ब्राह्मण योगी तपस्वी कथा करने वाले या गांव में कोई मांगने वाला भिखारी आता है, क्या वो ये कहता है कि मेरा नाम पप्पू है, पप्पू के नाम पे दान दे दो? है जी, ऐसे कहता है क्या? मेरा नाम घसीटा है, घसीटा के नाम पे दान दे दो, ऐसे बोलता है? नहीं ना, क्या बोलता है? भगवान के नाम पे दान दे दो, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। भिक्षाम देहि माई भिक्षाम देहि, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करे। राधे, भगवान सारी तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। इस प्रकार से मांगता है और वो भगवान के नाम पर मांगता है और खुद खाता है, बच्चों का पेट पालता है, अपना ही पेट पालता मान लो, समझ लो। इसलिए भगवान ने क्षमा कर दिया कि कलयुग में भी लोग मेरे नाम पर ही दान करेंगे और मेरे नाम पर ही भाट भिखारी का पेट भरेगा। चाहे वो साधु हो, चाहे वो संत हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई कथा करने वाला हो, चाहे कोई वो जागरण करने वाला हो, चाहे कोई ढोलक बजाने वाला हो, चाहे मजीरा बजाने वाला हो, चाहे वो टेंट वाला हो, चाहे कोई डीजे वाला हो। जितना भी ये दान यहाँ एकत्रित हुआ है, जितना भी ये दान इकट्ठा हुआ है, मिलेगा ये दान में से पैसा सबको, लेकिन आया है सिर्फ भगवान के नाम पर। राधे, आया है वो सिर्फ भगवान के नाम पर। जो मांगने वाले गए होंगे आपस में, उन्होंने कहा टेंट वाले के नाम पे पैसे दे दो, नहीं ना, भागवत कथा के नाम पर पैसे दे दो। भागवत कथा हो रही है, भागवत कथा के नाम पर दान दे दो। लेकिन दुर्भाग्य पता है क्या है? बता ही देता हूं, जो होगा देखा जाएगा। दुर्भाग्य क्या है? शादी में टेंट 1 लाख रुपए का लगवा लेते हैं हम लोग। डीजे वाले को भी, जो फूल फेंकने वाली आती है ना, बैटर आते हैं, हलवाई, सबको सब दे देंगे, पेमेंट भी देंगे, इनाम भी देंगे। इनाम भी अलग से, वो सब काम करने के बाद बोलते हैं हमारा इनाम भी दो ना। पैसे पेमेंट पहले से ऑलरेडी हो गई, उसके बाद भी इनाम भी दे देते हैं। लेकिन जब ब्राह्मण का नंबर आता है
तो ब्राह्मण से हम कहते पंडित जी श्रद्धा है ले लो ना। अच्छा, पंडित जी के लिए श्रद्धा रह गई है। श्रद्धा, एक बार ये लॉकडाउन की बात है, घर में खाली बैठे थे, एक सेठ जी का फोन आ गया। पंडितानी बड़ी खुश हुई। मैं पंडित जी, मैंने क्या हुआ? कि देखो लॉकडाउन में काम आ गया। मैं कैसा काम आ गया? कि सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है, फैक्ट्री का उद्घाटन है, जल्दी जाओ। मैंने ठीक है भाई, अच्छी बात है। झोला थमा दिया, हाथ में झोला समझते, झोला सब्जी लेने जाते हैं तो बैग झोला, बाजार लगता है ना, कलश यात्रा वाले दिन गए थे ना वो मंडी बाजार में, वहां जा रहे हो ना सेठ जी क्या हवन करने, पूजा करने, झोला ले जाओ। झोला का क्या करूंगा? सब्जी ले आना उधर से, कुछ अच्छी चीज ले आना, बच्चों के लिए बहुत दिन से नहीं लाए, काम नहीं चला ना बहुत दिन से। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब एक बगल में झोला दबाया, एक बगल में वो पत्रा दबाई, पत्रा वगैरह सब लेके जाना पड़ता ना, झोला लेके गए, सेठ जी के पास पहुंचे, हवन सुबह पहुंच गए जल्दी, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई परिवार को उनके, हवन यज्ञ किया, और हवन यज्ञ करने के बाद जब चलने का नंबर आया तो सेठ जी बोले पंडित जी महाराज थोड़ा काम धंधा चल नहीं रहा, और थोड़ा लॉकडाउन भी है, लेबर की छुट्टी पे है, बस मन था कि पंडित जी से मिल लें, और पंडित जी आके थोड़ा कुछ शुद्धिकरण कर जाएंगे, दक्षिणा थोड़ा, बस ये 51 रुपए ही हैं। झोले का क्या होगा? झोले का क्या होगा सेठ जी? झोला मतलब नहीं, तुम क्या समझोगे झोला? तुम नहीं समझोगे झोला। ये देखो फिर आ गया झोला। जय हो। आज तो ये सबको बार बार दर्शन दे ही रही है, इसे पकड़ लो ना थोड़ा सा। क्या बोलोगे? राधे, जोर से बोलोगे राधे।